तिवारी मरे नहीं है, हमारे हम लोग अभी भरत तिवारी है जो बढ़ करके गए हैं, जो भरत सिंह हम लोग का दिल में है, वो हर नौजवान है। युवाओं में जो है गुस्सा है, वो युवाओं में गुस्सा है और लाजमी है, क्योंकि आज बरारी के भगवती मंदिर के जो परिसर है, यहाँ जो सड़क है, यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला गया है और भरत तिवारी जिस तरह से समाज के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उसी को लेकर ये तमाम युवा काफी आक्रोशित हैं। जिस तरह से बिहार पुलिस द्वारा जो है गोली मारकर जो फेक इनकाउंटर की जो बात चल रही है, हालांकि उसमें जांच कमेटी भी बैठी है और बिहार के जो सरकार है, जो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि जांच होगी। बाकी युवाओं में जो है, मैं तो कहना चाहूंगा कि भरत तिवारी वो आजादी के बाद वो पहला क्रांतिकारी है जो भारत के लिए, बिहार के लिए जो है शहीद हुए हैं। मैं और हमारे बिहार में, और हम लोग इस उम्र में हम लोग सिर्फ किताब में पढ़े थे क्रांतिकारी युवा होता है, और हम लोग इसी जन्म में देख लिए कि क्या क्रांतिकारी युवा होता है। जो भगत सिंह होते थे, आज हम लोग उन लोगों आंखें से क्या हक की लड़ाई लड़ना गुनाह है? नहीं, एकदम नहीं गुनाह है। भरत तिवारी क्या मांगा था, बस हम वो नहीं कहना था। भरत तिवारी आपसे क्या मांगा था कि जवनिया गांव जो डूब रहा था उसको जो है कि पुनर्वास कर दिए, उसको जगह दे दिए। गरीबों का लड़ाई लड़ रहे थे, आपने उसको बदले में क्या दिया? उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, एकदम सरासर गलत। उनके साथ पूरा इंसाफ होना। जब युवा हक की लड़ाई लड़ते हैं और ऐसे में जो इस तरह का इनकाउंटर होने के बाद युवाओं में काफी नाराजगी देखने को मिलता है, तो आज बरारी के सड़कों पर ये नजारा देखने को मिला। हालांकि ये कैंडल मार्च जो है श्रद्धांजलि के लिए और विरोध भी था, तो दोनों चीजों को मुख्य तौर पे यहाँ पर देखा गया। और ये जो आयोजन था, यहाँ के प्रथम प्रसून जो है, जो पूर्व के विधानसभा प्रत्याशी जनसुराज से विधायक कर रहे हैं, और उनके नेतृत्व में तमाम युवा जो क्षेत्र के, सिर्फ बरारी के नहीं है, बरारी विधानसभा के कुर्सेला सम्मेलन से भी कई युवा यहाँ पर आज मौजूद हैं और लगभग सैकड़ों लोग जो है, इधर तस्वीर दिखाइएगा, यहाँ पर श्रद्धांजलि जो है अर्पित किए हैं, देख सकते हैं, पुष्प माला देकर और कैंडल मार्च निकालने के बाद जो है ये अर्पित किए। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से बिहार में ये भरत तिवारी का एनकाउंटर होने के बाद जमुनिया गांव किसे याद नहीं है, क्योंकि आरा जिला जो भोजपुर जिसको हम लोग कहते हैं, भोजपुर जिला का जमुनिया गांव कटने के बाद पूरा गांव का गांव बर्बाद हो गया। उसके बाद जो है सरकारें जो है जो रहने की भूमि है उसे देती है, तो वो काफी गड्ढे में देने के वजह जो है भरत तिवारी उसके हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं और उसके बाद मजबूरन होकर वो हाथ में जो है गोली भी उठा लेते हैं। हालांकि जिस तरह से लाइव वीडियो में उन्होंने दिखाया है कि वो सरेंडर करने के बाद उनके जो है एनकाउंटर कर दिया जाता है, उनके पैर में जो है गोलियां मारी जाती है, उसके बाद उसे जो है इलाज के लिए ले जाते हैं। लेकिन अब समझिए, जिसे करीब से गोली मारा जाए तो क्या वो बच सकता है? तो ऐसे में भरत तिवारी जब नहीं बचे, उसके बाद जो है इस तरह का बिहार में चर्चा और माहौल तेज। सब लोग जान रहे हैं कि भरत तिवारी का जो हत्याकांड हुआ है, इसको किसी भी तरह से ये एक आपराधिक साजिश है जो कि सोच समझकर की गई है। ये कोई एनकाउंटर नहीं है। तो हम लोग उसके लिए उसकी श्रद्धांजलि के लिए और उसके न्याय के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। हम लोग आज बरारी विधानसभा की धरती पर हैं। जो प्रभावित लोग थे उनके लिए हक की बात करते थे। आपने इलेक्शन के समय देखा होगा, विधानसभा चुनाव के समय में जवनिया गांव, वहां पे पूरा का पूरा घर सहित आदमी खड़े सहित वहां कट गया था और उस पर सरकार ने आज 6 महीने पूरे हो गए सरकार बने हुए, कोई एक्शन नहीं लिया। जहां तक कि हमारे भरत तिवारी उसके लिए आवाज उठा रहे थे, उसका भी एनकाउंटर करके मार दिया गया, सामने से सरेंडर किया गया। हम उस देश में रहते हैं जहां कसाब पे भी 1.5 साल तक ट्रायल चला है और भरत तिवारी को ऑन द स्पॉट गोली मारी गई है। तो इस पे हम लोगों ने किसी भी तरह से इसको एक्सेप्ट करने का कोई भी बात नहीं है। इसका हम लोग पूरी तरह से विरोध करते हैं। जांच कमेटी में सबसे पहले तो सिटिंग जज होने चाहिए और जांच कमेटी को अपना ये निर्धारित करना चाहिए और बताना चाहिए कि उसमें क्या गृह मंत्रालय का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। उसमें किसी भी तरीके से हर तरीके से उसमें सारा चीज इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, सरकार का उसमें पक्ष क्या है, पूरी तरह से ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तब कहीं जाकर बात हो सकती है। नहीं तो ये सिर्फ दिखावा भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मेरा प्रीतम प्रसून नाम हुआ, मैं विधानसभा में जनसुराज का प्रत्याशी था और अभी प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ जनसुराज संघर्ष वाहिनी का, और बरारी नगर पंचायत का निवासी हूँ। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो हम लोग अब नगर पंचायत के भी मुद्दों को लेकर सड़कों पर आएंगे, नगर पंचायत में जब तक सुधार न हो।